नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 26 मार्च 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर की रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु बिकम्स फर्स्ट अफ्रीकन टू विन प्लित्जर प्राइज़ 2022। तो आप सभी ने आंसर फ्रांसिस केरे दिया था और वही आंसर सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम फर्स्ट पेपरलेस असेंबली बाय इम्प्लीमेंटिंग ई विधान एप्लीकेशन। तो ई विधान एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने के साथ पहली पेपरलेस असेंबली बन गई है भारत देश की, वो कौन से स्टेट की असेंबली है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वो नागालैंड की असेंबली है, जो कि पहली पेपरलेस असेंबली बन गई है। ई विधान एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट इन्होंने किया है। नागालैंड की जो असेंबली, वो पहली असेंबली बनी जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत वो पेपरलेस हुई है और इन्होंने इसके लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की है। आपको बता दूं, 60 मेंबर्स को ये जो ई बुक है ये प्रोवाइड कराई जाएगी और एक टैबलेट टाइप का इनको दिया जाएगा, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड कराई जाएगी कि कब असेंबली स्टार्ट होगी, कब बजट स्टार्ट होगा, कब बजट क्या बजट पेश किया जाएगा। ये सब कुछ इन 60 मेंबर्स को प्रोवाइड कराया जाएगा इस टैबलेट और ई बुक के माध्यम से। यहाँ पर नागालैंड की कैपिटल की बात करें तो कोहिमा इसकी कैपिटल है। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो हैं, गवर्नर जगदीश मुखी हैं, जो कि एडिशनल चार्ज लिए हुए हैं। वैसे तो जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर जो भी स्टेट संबंधित करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, पुष्कर सिंह धामी 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं उत्तराखंड के। वेस्ट बंगाल में डोल उत्सव या डोल यात्रा सेलिब्रेट किया गया। एन बीरेन सिंह ने चीफ मिनिस्टर मणिपुर के शपथ ली है, इन्होंने दूसरी बार ये इलेक्ट हुए हैं। 35 नंबर का सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हरियाणा के फरीदाबाद में इनॉग्रेट किया गया। कर्नाटका गवर्नमेंट ने दिसंग ऐप को लॉन्च किया है, जिससे कि लैंड रिकॉर्ड को एक्सेस करने में आसानी हो सके। नेट जीरो कार्बन एमिशन 2050 तक टारगेट रखा है मुंबई ने, और ये साउथ एशिया की पहली सिटी बन गई है जिसने 2050 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। भारत की पहली डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम बेंगलुरु में लॉन्च किया गया और भगवंत मान ने चीफ मिनिस्टर के पद पर पंजाब में शपथ ली है और 17th नंबर के ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत उड़ीसा ने फुल इम्यूनाइजेशन में 90.5% का कवरेज किया है और साथ में ये टॉप कर गया है इस कवरेज के साथ। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच अमेरिकन मैथमेटिशियन अवॉर्डेड द एबल प्राइज फॉर द ईयर 2022। एबल प्राइज की बात करें तो एबल प्राइज 2003 में फर्स्ट अवार्ड दिया गया था और अनाउंस 2002 में कर दिया गया था। और ये जो एबल प्राइज 2022 का है, मैथमेटिशियन की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है और ये अमेरिका के मैथमेटिशियन को दिया गया है। तो उनका नाम क्या है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डेनिस पार्नेल सुलिवन। ये इस बार के एबल प्राइज़ के विनर बने हैं। आपको ध्यान रखना है, अमेरिका के मैथमेटिशियन हैं। भारत के कौन से ऐसे पर्सन रहे जो कि इस प्राइज़ को जीते हैं और पहले थे? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा SR श्रीनिवास वर्धन जी। ये पहले पर्सन थे जो भारत के लिए एबल प्राइज़ जीते थे 2007 में। यहाँ पर बात की जाए तो नॉर्वेजियन एकेडमी के द्वारा, जो कि साइंस और लेटर
अवॉर्डेड, उन्होंने मतलब ये जो अकेडमी है जो कि पूरी है नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर, इसने एबल प्राइज ऑफ द ईयर 2022 अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस पार्नेल सुलीवन को दिया है। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। यहाँ पर जो अवार्ड दिए गए हैं रिसेंटली में, उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है फ्रांसिस केरे, जो कि पहले अफ्रीकन बने हैं जिनको प्लित्जर प्राइज दिया गया है। नीरज चोपड़ा जी स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए गए। सुरेश रैना, जिनको स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा। मिस वर्ल्ड 2021 घोषित हुई हैं, मतलब जीती हैं कैरोलिना बेलेंस्का, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। नारायण प्रधान जी जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए इनको दिया गया। एक्सिस बैंक एशियन बैंक ऑफ द ईयर का खिताब IFR एशिया अवार्ड 2021 से प्राप्त किया है इन्होंने। 6 इंडियन एयरपोर्ट को ACI वर्ल्ड और ASQ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। भारत के 6 एयरपोर्ट्स, 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये अवार्ड मिला है। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 69 रुपीज़ में आपको ये ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु नेम्ड एज MD एंड CEO ऑफ मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी के MD और CEO नए कौन बने हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हिसाशी तकेउची, जो कि एयू कावा की जगह लेंगे और ये MD और CEO बने हैं मारुति सुजुकी के। तो यहाँ पर बात की जाए मारुति सुजुकी, तो ये जो हिसाशी तकेउची हैं जो कि जापान से बिलोंग करते हैं और एयू कावा की जगह लेने वाले हैं। यहाँ पर बात की जाए तो मारुति सुजुकी को फाउंड किया गया था 1982 में गुरुग्राम में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी मार्क्ड ऑन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी को 25 मार्च को मार्क किया जाता है, को ऑब्जर्व किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जो डे है ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में हर साल, एवरी ईयर हम 25 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांसलेंटिव स्लेव ट्रेड को हम मार्क करते हैं। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। स्लेव से रिलेटेड जो पहले घटे हैं उन इवेंट्स को याद करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस साल की थीम रही है स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। ये इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात की जाए जो भी रिसेंटली में डेज़ को हमने सेलिब्रेट किया उसको रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को सेलिब्रेट होता है। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट होता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 21 मार्च को वर्ल्ड पोट्री डे और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो कि 23 मार्च को सेलिब्रेट होता है और इसकी थीम रही है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। 23 मार्च को ही शहीद दिवस या मार्टे डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस मतलब TB डे भी सेलिब्रेट होता है और जो स्लेव वाला जो डे है वो सेलिब्रेट होता है 25 मार्च को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड। तो पहला स्टेट ऐसा कौन सा बना है जो कि कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड बना है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा केरला। केरला एक पहला स्टेट बना है जो कि कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड को अप्लाई करने वाला पहला स्टेट भारत का ये हुआ है। केरला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। इन्होंने 6 करोड़ रुपए बजट में भी अनाउंस किए हैं जिससे कि जो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड को और
पूरे स्टेट में प्रचार प्रसार किया जा सके। यहाँ पर बात की जाए केरला की, तो केरला जो कि स्टेट का दर्जा इसको 1956 में मिल गया था। कैपिटल इसकी त्रिवंतनापुरम है, डिस्ट्रिक्ट 14 है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 141 सीट्स हैं, राज्यसभा में 9 सीट्स, लोकसभा में 20 सीट्स हैं। अनाईमुदी 16 नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मेथिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबदम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। मैप पर अगर हम देखें तो केरला कोस्टल लाइन बनाने वाला एक स्टेट है। भारत में टोटल 9 स्टेट्स हैं जो कि कोस्टल लाइन बनाते हैं और 4 यूनियन टेरिटरी हैं जो कि कोस्टल लाइन बनाती हैं। केरला के नेबर्स की बात की जाए तो कर्नाटका और तमिलनाडु इसके 2 नेबर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु बिकम फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण। तो ऐसे कौन से पहले पैरा एथलीट बने हैं जिन्होंने पद्म भूषण को रिसीव किया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोई और नहीं, देवेंद्र झाझरिया, जो कि 3 ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लेकर आए हैं, 2004, 2016 और सिल्वर मेडल 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए जीत कर लाए हैं। 2004 में गोल्ड, 2016 में भी गोल्ड और उसके बाद सिल्वर मेडल टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए लेकर आए और ये पहले पैरा एथलीट बने हैं जिनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और पैरालंपिक की बात की जाए तो अवनी लेखारा जो कि शूटर है, जयपुर से बिलोंग करती हैं। अवनी लेखारा जो कि 2020 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत को 2 मेडल जिता कर लाई हैं और इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है अ बुक टाइटल्ड अनफिल्ड बैरल इन इंडिया ऑयल स्टोरी ऑथर्ड बाय। तो अनफिल्ड बैरल इंडियाज़ ऑयल स्टोरी को किसके द्वारा लिखा गया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऋचा मिश्रा के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। आपको ध्यान रखना है, बुक पूछी जा सकती है। तो ऋचा मिश्रा ने अनफिल्ड बैरल इंडियाज़ ऑयल स्टोरी को लिखा है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो केशव देव मलाविया जी हैं उन्होंने कैसा रोल अदा किया पेट्रोलियम मिनिस्टर के रूप में, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है Which IIT established policy center along with Aquamap water management। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा IIT मद्रास ने ये जो एक्वामैप वाटर मैनेजमेंट एक पूरा सिस्टम डेवलप करा है। और पूछा जा सकता है आपसे किस IIT ने जो ये एक्वामैप एड्रेस इंडिया वाटर इशू, जो भी हमारे भारत देश में किस किस जगह पर वाटर इशू है उसके लिए क्या पॉलिसी बनाई जाए, उसके लिए इस एक्वामैप का यूज़ किया जा सकता है जो कि IIT मद्रास के द्वारा इसको डेवलप या बिल्ड किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया GDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 एट। तो जो ये OECD के द्वारा भारत की जो GDP कितनी बताई गई है, कितनी ऑब्जर्व की गई है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23 की 8.1। और जो अभी पिछली फिच आपने पढ़ी थी उसमें भी इतनी ही ऑब्जर्व की गई थी फाइनेंशियल ईयर 23 में। याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा भारत की जो GDP है वो 8.1 ऑब्जर्व की गई है। कब? 2022-23 के लिए पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना। 24 के लिए इन्होंने 5.5 ऑब्जर्व की है। आगे बात करें आज के क्विज़ की, तो आज का क्विज़ है विच कंट्री बिकम हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।